वही अनुज, जैसे कि आप कह रहे थे कि डेटा और सर्कमस्टेंसेस में थोड़ी तब्दीली है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पल्स को समझिएगा। पल्स बहुत कमज़ोर थी अनुज। आप क्योंकि इंडेक्स के रोलोवर्स का बखान कर ही चुके हैं तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा अनुज, बट स्टॉक स्पेसिफिक भी रोलोवर्स बहुत ख़राब थे। यानी जिसे कहते हैं ना फुली लोडेड विथ शॉर्ट, 85% स्टॉक्स ने शॉर्ट रोल देखा अनुज अप्रैल तक आते आते, हैवी लोडेड विथ शॉर्ट। और एक और बात, अगर मैं सेक्टोरियल आधार पे सीओसी रख दूं, ओआई रख दूं, तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि इस सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर थे लॉन्ग साइड पे। नो, नॉट एट ऑल। हाँ, कुछ इंडिविजुअल केसेस थे लाइक कैपिटल गुड्स, मेटल्स, सेल को देखिए आप, डे हाई पे क्लोज हुआ सोमवार को। आईटी के कुछ स्टॉक्स, स्पेशली मिड कैप आईटी और ऑयल एंड गैस स्पेस। बट ऑयल एंड गैस स्पेस जो रोलोवर्स लेके आया वो अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड लेके आया था, एक बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मोटे तौर पे 85% रोलोवर्स शॉर्ट साइड पे इन स्टॉक फ्यूचर्स। मैं गिन के 10 स्टॉक्स रखता हूं आपकी स्क्रीन पे जहां पे सीओसी मतलब कॉस्ट प्लस रोलोवर्स स्ट्रॉन्ग थे एंड पुट राइटर्स कन्विक्शन। प्रीमियम एनर्जीज ये बेस्ट स्टॉक रहा 95%, वारी लगभग 92%, एमसीएक्स 91%, कोल इंडिया 86%, नालको 94%, एवेन्यू सुपरमार्ट एक सरप्राइज पैकेज था 93%। ओएनजीसी में याद रखिएगा, फैक्ट्स को समझ लीजिए। एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर, एक होता है लो रोलोवर। बट लो रोलोवर मतलब शॉर्ट काफी कवर हो गए और सीओसी में इंप्रूवमेंट आ गया। सिंपली मतलब यह है कि शॉर्ट काफी कवर थे। लेकिन याद रखिएगा, क्रूड का रिट्रेसमेंट थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा अब इसको। और ऑरो फार्मा 92, पावर ग्रिड 96 और परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में 96% रोलोवर। अनुज